वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंकाल प्रणाली और फर्स्ट क्वेश्चन है साइनस क्या है। सामान्य जुकाम, इन्फ्लुएंजा, करोटी तथा नासा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका, करोटी तथा नासा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका में एकत्र तरल। तो साइनस क्या होता है? करोटी तथा नासा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा सामान्य जुकाम होता है राइनो वायरस से। इन्फ्लुएंजा होगा इन्फ्लुएंजा वायरस से। और साइनस क्या होता है? साइनस में हमारी जो नाक है उसके आसपास, नाक के आसपास स्थित हवा से भरी क्या होती है? हवा से भरे पैकेट्स टाइप में होते हैं और ये होते हैं चार जोड़े के रूप में। फर्स्ट है फ्रंटल साइनस, जो कि माथे के केंद्र बिंदु कुछ यहाँ पे होते हैं, ये होते हैं फ्रंटल साइनस। इसके बाद है एथेमॉइड साइनस, जो आंखों के बीच स्थित होते हैं यहाँ पर, सेकंड। थर्ड है स्पेनॉइड साइनस, जो नाक के पीछे हड्डियों में स्थित होंगे। और लास्ट है मैक्सिलरी साइनस, जो कि सबसे बड़े साइनस होते हैं और सबसे अधिक संक्रमित भी यही होते हैं। और ये स्थित होते हैं गालों के पीछे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल की मांसपेशियों को कहा जाता है जठर मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, रेखित मांसपेशियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेखित मांसपेशियां। रेखित मांसपेशियां क्या होंगी? ये होती है कुछ इस प्रकार से, इनकी शेप होगी रैखिक के रूप में। इसके अलावा ये होती है बहुकेंद्रकीय, इसमें बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो ये क्या होती है? ऐच्छिक होती है। इसके अलावा ये होती है बहुकेंद्रकीय और इनकी संरचना कैसी है? अनुप्रस्थ संरचना है। ये होंगी रैखिक पेशियां और इसका एग्जाम्पल है कंकाल की पेशियां। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अरेखित पेशी, तो इसमें क्या होता है? ये होती है एक तो एक केंद्र की है। इसके अलावा इसकी जो गति है वो ऐच्छिक ना होकर अनैच्छिक होती है, गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसके अलावा ये होती है अनुदैर्ध्य। और अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें तो ये होते हैं गर्भाशय में। इसके अलावा हमारी आहार नाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी कुछ डिटेल्स है, जैसे कि कंकाल की मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं? रेखित मांसपेशियां। इसके अलावा कंकालीय मांसपेशी एक प्रकार की रैखित मांसपेशी होती है जो आमतौर पर स्नायु द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती है और ये होती है स्वैच्छिक नियंत्रण में। ये मांसपेशियां चलने, वजन उठाने और अन्य शारीरिक क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा इनकी विशेषता, ये हल्के और गहरे रंग की पट्टियों को एक नियमित स्वरूप अभी हमने देखा है जस्ट कुछ इस तरीके से होती है, जिन्हें क्या होती है? धारियां कहा जाता है और जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती है। हृदय और चिकनी मांसपेशियों के विपरीत कंकाल की मांसपेशियां मुख्य रूप से क्या होती है? स्वैच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हृदयों
हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कशेरुका, कार्पेल, उपास्थि या उपरोक्त में से कोई नहीं? कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त ना होकर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और जिनको हम मोड़ सकते हैं, तो वो होती है उपास्थि। और इसके एग्जाम्पल होते हैं बाहरी कान, नाक। इसके अलावा उपास्थि और क्या होती है? यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो क्या करती है, हमारी आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये हड्डी की तरह कठोर ना होकर क्या होती है, सॉफ्ट होती है और मोड़ी जा सकती है। इसके अलावा ये गति में भी मदद करती है। कशेरुका अगर हम देखें, कशेरुका होती है रीढ़ की हड्डियां जिनकी संख्या होती है 33। और कार्पेल होती है कलाई की हड्डियां, कलाई की हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखित और अनैच्छिक पेशियां क्या है? कंकाल पेशियां, चिकनी पेशियां, हृदय पेशियां, उपरोक्त में से कोई नहीं? अभी हमने देखा है रैखित और अनैच्छिक पेशियां कौन सी है। कंकाल तंत्र की कौन सी होती है? रैखित और ऐच्छिक होती है। हृदय पेशियां कैसी होती है? रैखित एवं अनैच्छिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय पेशियां। इसके अलावा इसकी विशेषताएं अगर हम देखें, रेखीय और अनैच्छिक के अलावा ये होती है एक केंद्र की, अनुप्रस्थ, और इनकी अगर हम संरचना देखें हृदय पेशियों की, तो ये संरचना में किसके बराबर होती है? रेखित के जैसी। और अगर हम इसका कार्य प्रणाली के रूप में देखें, तो कार्य प्रणाली के रूप में ये कार्य करती है अरेखित की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। कंडरा, स्नायु, लिगामेंट्स, उपास्थि, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें दो हड्डियों के जोड़ को पूछा है, तो ये होता है लिगामेंट, स्नायु। हड्डी और हड्डी का जोड़ होता है लिगामेंट। इसके अलावा कंडरा क्या होगा? हड्डी और मांसपेशियों का जोड़। उपास्थि अभी हमने देखी है, उपास्थि क्या होगी? एक प्रकार का संयोजी ऊतक। और इसके एग्जाम्पल क्या थे? कान व नाक में उपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल की अस्थियों में से कौन सी अस्थि चलायमान है? फीमर, मैंडिबल, एटलस या टीबिया? तो चलायमान होती है मैंडिबल। फीमर कहाँ पे पाई जाएगी? पैरों में, जांग में। ये होती है सबसे लंबी हड्डी।
इसके अलावा एटलस कहाँ पे पाई जाएगी? ये होती है रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में भी ग्रीवा में उपस्थित, और ये सबसे ऊपरी कशेरुका कशेरु की हड्डी है। और टीविया पाई जाती है पैरों में। ये उपस्थित होती है घुटने से टखने तक। इसके अलावा जो फीमर थी ये होती है जांग में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? मैंडिबल। मैंडिबल कहाँ पाई जाएगी? मानव खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी है। और ये होती है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो जो कपाल है, मस्तिष्क में क्या होता है? मस्तिष्क मेरुद्रव उपस्थित होता है। इसके अलावा हड्डियां कितनी होती है खोपड़ी में? टोटल 22 हड्डियां होती है, जिसमें से फेस की कितनी है? 14 है। केवल एक हड्डी जो हिल सकती है वह होती है जबड़े की हड्डी, जिसे हम क्या कहते हैं? मैंडिबल। और इसके अलावा नाक की हड्डी भी खोपड़ी का हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सोलियस, ग्रेसिलियस, ट्रेपीजियस, सार्टोरियस। इसमें पूछा है सबसे लंबी, तो ये होती है सार्टोरियस, जो कि जांग में स्थित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा जो सोलियस है, ये ये पैर के निचले हिस्से में उपस्थित होती है, और ये मदद करती है चलने में, दौड़ने में। नेक्स्ट है ग्रेसिलियस, ये भी होती है मध्य जांग में। फिर है ट्रेपीजियस, ये होती है पीठ के ऊपर, जो हमारे शोल्डर होते हैं, कंधे उधर की साइड, गर्दन से कंधों की तरफ। और सबसे लंबी कौन सी होगी? सार्टोरियस। इसके अलावा हमसे पूछा जाए सबसे बड़ी पेशी, वो होती है ग्लूटस मैक्सिमस। सबसे छोटी पेशी अगर हम देखें, वो होती है स्टेपिडियस। और सबसे मजबूत पेशी वो उपस्थित होगी जबड़ों में। इसके अलावा अगर हम पेशियों के बारे में और देखते हैं, तो पेशियों में उपस्थित होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? मध्य कान, बाहरी कान, कर्णपाली, पिन्ना, इनमें से कोई भी नहीं। मैलियस स्थित मध्य कान में। मध्य कान में टोटल 3 हड्डियां होती है। फर्स्ट है मैलियस, इनकस और स्टेपिस। इसके अलावा जो बाहरी कान है उसे हम क्या कहते हैं? कर्णपाली या पिन्ना। ये होता है बाहरी कान।
और अगर हमसे पूछा जाए कान के पर्दे के बारे में, तो ये होती है टिम्पैनी झिल्ली के कारण। और ये पिन्ना जो है ये बना हुआ होता है उपास्थि का, जो कि सॉफ्ट होती है, आसानी से मोड़ी जा सकती है। इसके अलावा जो कान के पीछे की हड्डी होगी, कान के पीछे की हड्डी होती है मोस्टॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंज जोड़ कब्जा संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है इसमें ह्यूमरस तथा अंश मेखला के बीच, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है घुटने के जोड़ के बीच, जो कि कब्जा संधि होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा थर्ड है कार्पल के बीच, तो कार्पल के बीच होती है वी सर्पी, जो कि कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में होती है। कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच वही होती है वी सर्पी संधि, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अलावा अगर दुराग्र जॉइंट पूछा जाए, तो वो होता है हमारी गर्दन में। इसमें है कंदुक खल्ली का जोड़, जो कि कंधे के जोड़ को कहते हैं। हिंज जोड़ होगा घुटने के जोड़। दुराग्र जोड़ होगा गर्दन पहली और दूसरी कशेरुका के बीच। फिर है ससर्पी जोड़, जो कि कलाई की हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रीढ़ हड्डी स्तंभ में कितनी हड्डियां होती है? 33, 32, 31 या 30? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक 33, जिसमें से 7 होती है सर्विकल, जिसे C1 कहते हैं हम, और ये होती है ग्रीवा। नेक्स्ट होती है थोरिक्स, जिसे हम कहते हैं वक्षीय। फिर है लंबर, सैक्रल, और लास्ट है इसमें कॉकिक्स। ये होती है यहाँ पर 5 काठ, ट्रिक और कॉक्सिक्स। इसका एक फॉर्मूला होगा C7, E12, L5, S5 और C4। तो ये कुछ इस तरीके से होगी यहाँ पर 7, 12, 5, 5 और लास्ट में होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान के संचय से हमारे पैरों में ऐंठन होने लगती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल या जल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। जब हम मैक्सिमम व्यायाम करते हैं, मैक्सिमम व्यायाम के समय क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, और इस कारण से क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन होती है, उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या सीमित हो जाएगी, जिस कारण से क्या होगा, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मांसपेशियां स्टार्ट करेगी अवायवीय श्वसन। जिससे क्या होगा, ग्लूकोज के जो अवायवीय श्वसन होगा, ग्लूकोज में अवायवीय श्वसन से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के पास कितने रदनक दांत होते हैं? तो वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है 21-23, 21-23 इंटू 2। फर्स्ट होते हैं हमारे पास में कृतनक, सेकंड होते हैं रदनक, थर्ड है अग्रचवर्णक, प्रीमोलर एंड लास्ट होंगे मोलर। तो रदनक की संख्या हमसे पूछी है, तो कृतनक हो गए 2, 2, 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गए 8 हमारे पास में। रदनक हो गए 1, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गए हमारे पास में 4। अग्र चवर्णक हो गए हमारे पास में 8 और चवर्णक हो गए 12। तो कितने आगे रत्नक दांत? ऑप्शन नंबर 4, 4 होंगे। इसके अलावा बच्चों का दंत सूत्र होता है 21-02, 21-02 इंटू 2। इसके अलावा जो मानवों के दांत हैं उनकी विशेषताएं होती है, ये होते हैं द्विबार दंती, इसके अलावा विषम दंती होते हैं और गर्त दंती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या है 208, 206, 350, 260। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होगी। और अगर नवजात में पूछा जाए तो ये होती है 310 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लिगामेंट्स से जुड़ते हैं, लिगामेंट्स होते हैं स्नायु उत्तक, तो इससे जुड़ते हैं मांसपेशियों से मांसपेशियां, मांसपेशियों से हड्डियां, मांसपेशियों से त्वचा या हड्डी से हड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा जो मांसपेशियों से मांसपेशियां जुड़ेंगी ये होता है फेशिया उत्तक से। मांसपेशियों से अगर हम हड्डी की बात करें ये होता है कंडरा या टेंडन। नेक्स्ट है मांसपेशियों से त्वचा, ये होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस उत्तक से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।